क्या अमेरिका द ग्रेट अमेरिका कहने का हक खो चुका है? ट्रंप बाबा के दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने 2 कामों पे फोकस किया। पहला, अमेरिका की सीमाओं को बढ़ाना, जो कि अच्छी बात भी है। दूसरा, अमेरिका जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करता है, उस डोनेट से अपना हाथ खींचना। हाल ही में उसने WHO से अपना हाथ खींच लिया है, जो कि सबको पता है कि WHO क्रोनिक बीमारियां के छोटे बड़े देशों में अपना काम करता है और ख़ास करके महामारी के समय भी उसने बहुत ज़्यादा ही काम किया था। कितना बड़ा झटका है WHO के लिए, क्योंकि WHO में सबसे बड़ा फंड देने का काम अमेरिका ही करता है। लगभग 2024-25 में 958 बिलियन डॉलर डोनेट करने का उसका टारगेट था, जो कि टोटल डोनेट का 14 से 15% है। क्या होगा इसका असर? इसका असर बेहद ही व्यापक एंड लॉन्ग टर्म होगा। ट्रंप प्रशासन ने लगभग छोटे बड़े स्तर पर 60 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से अपना हाथ खींच लिया है, जो दुनिया भर की महिलाओं, बच्चों पर, गरीब देशों पर काम करते थे। इवन पीस मिशन, UNDP, UN वुमन और यूनेस्को जैसे बड़ी संस्थानों से भी उसने अपना हाथ खींच लिया है। हाथ खींचने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका का कहना है कि मैं इतना बड़ा डोनर होने के बाद भी ये सभी ऑर्गेनाइजेशन यह तय करने लगती है कि अमेरिका कैसे काम करेगा, अमेरिका के कामों में दखलंदाजी दे रही है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि उसका मानना है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी है, जैसे रशिया, चाइना और कुछ डेवलपमेंट कंट्री के पक्ष में काम करती है ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका पे इसका दबाव बनाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ दिन पहले ही WHO में चाइना को सपोर्ट करने का एक आरोप भी अमेरिका ने लगाया था, और उसी समय से ये हलचल चालू है। ये बेहद ही गंभीर मामला है। अफ्रीकी देश, सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसमें खास करके UN के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, और बहुत सारी विकासशील कंट्री में भी UN के प्रोग्राम चलता है। अब देखना है कि बाकी जो कुछ देश है उनको आगे आकर UN में अपने डोनेट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जो मानवाधिकार का प्रोग्राम है ये बंद ना हो, अन्यथा भविष्य में इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।